आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है त्रिगुणात्मक खेल। हालांकि इन प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों पर हम पिछले लगभग 5 वर्षों से जो 2180-90 के आसपास वीडियो हम प्रसारित कर चुके हैं, इन सभी स्थितियों को ही आज अपने त्रिगुणात्मक खेल के नाम से एक अलग वीडियो बनाने का विचार आया है। इन सभी स्थितियों के खेल को आपको हमें ज्ञानपूर्वक समझना है, क्योंकि ये सभी शब्द भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार अलग अलग स्थितियों का ज्ञान करवाते हुए अलग अलग प्रकार से इनके भावार्थ समझाए हैं। यानी कि हम सभी भाई बहनों को इन ज्ञानमय स्थितियों को समझना चाहिए। लेकिन मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में शास्त्रों को क्रमबद्ध तरीके से पढ़ता नहीं है। देखिए, हम तो परमात्मा के आशीर्वाद से, गुरुओं के आशीर्वाद से और आप भाई बहनों के सहयोग से लगभग पिछले 5 वर्षों से इस त्रिगुणात्मक खेल में अब तक तकरीबन 2200 के आसपास हमने वीडियो तैयार की, जो कि प्रसारित हो चुकी है। देखिए, इन सभी स्थितियों के खेल को समझ जाओ तो 2 मिनट की बात है, और नहीं समझ में आए तो ये सारी उम्र आदमी इन सभी स्थितियों में खेलता हुआ भी इस खेल को समझ नहीं सकता। देखिए, भगवान श्री कृष्ण जी ने इस खेल को बहुत ही एक सकारात्मक दृष्टिकोण से समझाया है। यानी कि खेल को खेल के भाव से समझो। लेकिन जब हम खेल को ही देखिए हार जीत के साथ जोड़ने लगते हैं, तो फिर हार की स्थितियां और जीत की स्थितियां ये अलग अलग आपके हमारे जीवन की एक दिशा निर्धारित करने लगते हैं। यह यूं को कि 84 लाख प्रकार की जोनियों का ये जो खेल है। देखिए, खेल शब्द का बार बार मैं बीच बीच में समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। हालांकि आज की खेल को हमने देखिए एक सफेद रंग से दर्शाया है। यानी कि इस खेल को आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना है। जैसे हम खेल के देखिए नियम कायदे समझ जाते हैं, ठीक इसी तरह प्रकृति का जो कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं, प्रकृति के 3 गुणों का जो एक प्रवाह है, उस स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। ये 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को समझना होगा। इनके लक्षणों की पहचान करनी होगी, क्योंकि ये तीनों गुण नित्य हैं। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए प्रकृति का अभिप्राय इन 3 गुणों की सम अवस्था को कहा जाता है। और जिस प्रकृति में आप और हम जी रहे हैं, जिस माया को हम एक प्रकृति कहते हैं या स्वभाव कहते हैं, अक्सर परमात्मा ने भी देखिए इन सभी स्थितियों को माया के नाम से भी जोड़ा है, क्योंकि स्वयं भगवान को एक मायापति भी कहा जाता है। यानी कि ये माया अपने आप में तकनीकी रूप से देखिए जड़ है, जबकि साधारण बोलचाल में तो ऐसे शब्द बार बार सुने जाते हैं, बोले जाते हैं कि माया हर क्षण परिवर्तनशील है। अब ये दोनों ही स्थितियां कुछ विरोध प्रकट करती हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों के ज्ञान विज्ञान को आपको हमें समझना चाहिए। और हम तो प्रतिदिन ही इन 3 गुणों की स्थितियों पर अलग अलग वीडियो के विषय लेते हुए इन पर चर्चा करते रहते हैं। और हम तो देखिए इन तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियों को 1, 10, 100 से समझाते हैं, और परमात्मा की सत्ता को हम 1000 से समझाते हैं। यानी कि 1, 10, 100, 1000 की स्थितियों पर तो हम पिछले लगभग 5 वर्षों से ही चर्चाएं करते आए हैं। चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की स्थितियां हो या शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा की स्थितियां हो। हालांकि हम देखिए सुबह की स्थितियों में तो कुछ गंभीर विषयों को उठाते हैं, जो शास्त्रों से प्रत्यक्ष रूप से ही संबंध रखते हैं। यानी कि प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझाते हैं। 3 गुणों से ही आपके बारे जो 3 शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन स्थितियों को भी हम एक गंभीरता पूर्वक अलग अलग विषय लेते हुए समझाते रहते हैं। और आत्मा और परमात्मा ये तो देखिए चेतन सत्ताएं हैं। आत्मा को ज्ञान स्वरूप कहा जाता है, परमात्मा को आनंद स्वरूप कहा जाता है। और अक्सर हमारी चर्चाओं में एक शब्द सच्चिदानंद बार बार कहा जाता है, और इस सच्चिदानंद शब्द से भी संबंधित हमने देखिए बार बार अलग अलग दृष्टिकोण से अलग अलग स्थितियों में इनके भावार्थ समझाते हुए
8-10 वीडियो तो हमने सच्चिदानंद के इर्द गिर्द ही समझाई हैं, ताकि किसी तरह ये जो माया की स्थितियां हैं, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की स्थितियां हैं, ये मनुष्य को समझ में आ जाए। शास्त्र तो देखिए एक एक शब्द को बहुत ही नपा तुला तोल कर बताते हुए इनके भावार्थ समझाते रहते हैं। देखिए शब्द अलग स्थितियां हैं, शब्दों का ज्ञान देखिए अलग स्थितियां हैं, उनके अर्थ अलग स्थितियां हैं और भावार्थ और ऊंची स्थितियां। अब कभी कभी देखिए कुछ शब्द अलग अलग होते हुए भी उनके अर्थ एक जैसे होते हैं, और उन शब्दों को जब अलग अलग दृष्टिकोण से किसी वीडियो विशेष में हम पेश करते हैं तो कभी कभी किसी किसी परिस्थितियों में उनके भावार्थ कुछ अलग भी हो जाते हैं। इसलिए तो देखिए इस खेल को बहुत ही गंभीरता पूर्वक आपको में समझना होगा। हालांकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो इन 3 गुणों के खेल को बहुत ही सामान्य स्थितियों में समझाया कि इन 3 गुणों के खेल के साथ आपको में सकाम भाव से भोग प्रेरित उलझना नहीं है, भोगना नहीं है, लेकिन खेल को खेल समझते हुए आपको में खेलना है। खेलने का अभिप्राय इन खेल खेल से ही, इस माया के खेल से अपने आप को विरक्त करते हुए कि इन 3 गुणों से ज्ञान पूर्वक जैसे जैसे आपका हमारा वैराग्य होने लगता है तो फिर हम मायातीत की स्थिति को पहुंचते हुए ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों का जन्म मरण के बंधन है वो हम समाप्त कर लेते हैं। इसलिए तो शास्त्रों में 4 पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मोक्ष समझाएगी। ये अर्थ और काम संसार में उलझाते हैं, जबकि धर्म और मोक्ष ये परमात्मा की ओर ले जाते हैं। या यूं को कि आपके हमारे जीवन में ये जो मुक्तिदायक गुण है वो सत्वगुण है, और ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है ये बंधनदायक है। देखिए यूं तो तमोगुण के प्रति शास्त्र बार बार कहते रहते हैं कि इसकी निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो, उदासीन रहो, और सत्वगुण की प्रशंसा करो। अब इन 3 स्थितियों के ये जो शब्द अलग अलग समझाए गए इनके समय समय पे अलग अलग भावार्थ होते हैं। अब देखिए तमोगुण को नींद से भी जोड़ा जाता है, क्रोध से भी जोड़ा जाता है, भ्रम से भी जोड़ा जाता है, अंधकार से भी जोड़ दिया जाता है, अज्ञानता से भी जोड़ा जाता है, दुखों से भी जोड़ा जाता है, पाप कर्मों से भी जोड़ा जाता है। शास्त्र तो बार बार कहते हैं ये करो ये मत करो। अब सारा खेल तो देखिए वेदों में स्पष्ट रूप से समझाया गया, और वेदों के ज्ञान को तो हालांकि देखिए वेद शब्द का अर्थ भी ज्ञान से ही लिया जाता है, और आत्मा तो सभी की सभी ज्ञान स्वरूप है, चाहे कीट पतंगे की हो, चाहे पेड़ पौधे की हो, चाहे कबूतर की हो, चिड़िया की हो, कुत्ता बिल्ली खरगोश की हो। देखिए 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, जिसमें 20 लाख तरह की तो देखिए वनस्पति जोनी है। अब वनस्पति जोनियों में देखिए आपके हमारी रसोई में जितने भी सब्जियां आती हैं, जितने भी फल आते हैं, ये जो हम सूखे रूप में मसाले प्रयोग में लेते हैं, ये भी तो वनस्पति का ही एक सूखा हुआ रूप है। दाल चावल जो भी आप और हम खाते हैं ये सब के सब देखिए वनस्पति जोनी से ही अप्रत्यक्ष रूप से आते हैं। ये 20 लाख प्रकार की, और आयुर्वेदिक में तो देखिए जड़ी बूटियों द्वारा जो आपके हमारे इलाज होते हैं वो भी तो देखिए वनस्पति में। शास्त्रों में वनस्पति जोनी को 20 लाख प्रकार से बताया गया, यानी कि 20 लाख तरह की अलग अलग जोनियां हैं। चाहे नींबू एक जोनी है, मिर्च एक जोनी है, अदरक पुदीना, ये देखिए आप किसी भी रूप में समझो, आलू प्याज जितनी भी सब्जियां हैं, चाहे आम हो फल में, चाहे खरबूजा हो, इन सभी स्थितियों के देखिए मैं इसलिए साधारण स्तर पर इनको समझा रहा हूं ताकि माया को समझना, प्रकृति के 3 गुणों को समझना बहुत ही सरल होता जाए, और ताकि हम सभी भाई बहन अपने लाभ हानि की स्थितियों को समझ सकें। अब मनुष्य जोनी तो देखिए एक कर्म जोनी है, साधना जोनी का तो एक अवसर कहा गया, और यदि मनुष्य कर्मों के खेल को भी समझता नहीं है, क्योंकि हम तो देखिए प्रतिदिन ही कर्म फल सिद्धांत की स्थितियों को समझाते आए हैं। और मुझे तो यहाँ तक ध्यान है कि जब हमने 27 अप्रैल 2019 में अपने इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल का शुभारंभ किया था, तो हमने तो देखिए एक
पहली वीडियो ही प्रभु की वाणी के अंतर्गत कर्मों के रहस्य पे ही प्रकाश डाला था। फिर दूसरी वीडियो भी कर्मों के रहस्य, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, यानी कि आरंभिक 6 वीडियो हमने कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझाने में ही लगा दी थी। इन सभी स्थितियों को जब तक हम ज्ञान पूर्वक समझते नहीं है, देखिए कर्मफल सिद्धांत की स्थितियां हैं। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। जैसा कि शब्दों में ही नाम में एक अर्थ छिपा हुआ है। देखिए कर्म शब्द पहले लिखा हुआ है, फल बाद में। और जो मनुष्य देखिए कर्म करता नहीं है, फल खाता है। किसका? दूसरों का। अब जैसे हरी बत्ती पे आप और हम चलते हैं, लाल बत्ती पे आपका हमारा रुकना अनिवार्य है। यही तो एक धर्म है, कर्तव्य है, इंसानियत है। और यदि मनुष्य लाल बत्ती पे रुकता नहीं है, क्योंकि ये बातें मैं इसलिए एक साधारण स्तर पर समझा रहा हूँ, क्योंकि हम प्रतिदिन की चर्चाओं में अक्सर लाल बत्ती हरी बत्ती के खेल को भी हम देखिए धर्म से जोड़ते हैं। जबकि लोग धर्म की परिभाषा तो बहुत सी समझाते रहते हैं, इतनी बार ये लिखो, इतनी बार ये संदेश उधर भेजो। ये सभी स्थितियां देखिए आपके हमारे ज्ञान को कमजोर करती है, क्योंकि मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करता। क्योंकि धर्म बोलने से, लिखने से, इन स्थितियों से निभाया नहीं जाता। धर्म का अभिप्राय अपनी जिम्मेदारी से है, अपने कर्तव्य कर्म से है। एक व्यवस्था के अंतर्गत यदि मनुष्य अपनी जिम्मेदारी निभाता नहीं है, तो फिर वो धर्म का पालन कर नहीं पाता। तो फिर वो परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्व हो नहीं सकता है। जब मनुष्य आरंभिक स्तर पर ही धर्म का पालन नहीं करता, तो फिर आध्यात्मिक उन्नति होना तो बहुत ही दूर की बात है। इसलिए हमने देखिए कई बार एक वीडियो कुछ ऐसे भी बनाई है कि भौतिक उन्नति, धार्मिक उन्नति, आध्यात्मिक उन्नति। अब आध्यात्मिक उन्नति का अभिप्राय देखिए योग की स्थिति है, जो आपके हमारे कारण शरीर को क्रमशः शुद्ध करते हैं। अब धार्मिक स्थितियां तो देखिए जब हम ज्ञान पूर्वक कर्म कांड करते रहते हैं, यानी कि अपने रजोगुण को एक मर्यादा में रखते हुए जो जो शास्त्रों के अनुसार हम कर्म कांड करते हैं, वो एक धार्मिक स्थिति है, जो अंतोगत्वा आपको में आध्यात्मिक उन्नति की ओर, परमात्मा की ओर ले जाती है। अन्यथा ये कर्म कांड भी देखिए सतोगुण में तो स्थित कर ही देते हैं। अब सतोगुण देखिए 100 की स्थिति है, अब तमोगुण में स्थित होते ही मनुष्य पाप कर्म करता है। अब 1 और 100 की दूरी अधिक होने के कारण, यानी कि कर्म कांड करने वाले मनुष्य, धार्मिक मनुष्य कम से कम पाप कर्मों से तो बच ही जाते। यही तो इस खेल को समझना है। जबकि राजसी मनुष्य, संसारी मनुष्य, देखिए राजसी के साथ हम संसारी मनुष्य बार बार बोलते रहते हैं। और अक्सर मैं तो देखिए इस रजोगुणी स्थिति को संसार से जोड़ता हूँ, 5 भोग्य विषयों से जोड़ता हूँ। एक साधारण मनुष्य की स्थिति कुछ भोग प्रेरित ही बनी रहती है। ये भोग क्या है? गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये 5 भोग्य विषय हैं। इन भोग्य विषयों का ही परिणाम आपका हमारा स्थूल शरीर है। देखिए ये तामसी है। भोग विषय भी देखिए तामसी राशि ही माने जाते हैं। और शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है स्थूल शरीर के स्तर पर, इसको भी देखिए रजोगुण का ही एक प्रतीक माना गया है। इसलिए तो युवावस्था में देखिए एक विवाह का संस्कार धर्मानुसार रखा गया। और आजकल तो देखिए ये लिव इन रिलेशनशिप के ऊपर भी बहुत सी कुछ ऐसी स्थितियां देखने में आई हैं। और कुछ टिप्पणियां तो देखिए सरकार द्वारा भी हुई हैं, न्यायालय द्वारा भी हुई हैं। हालांकि हमारा देखिए कोई विषय नहीं है, हालांकि हमें बार बार कुछ अंदर से प्रेरणा भी होती है कि इस स्थिति विशेष पर भी कुछ क्रमबद्ध तरीके से कुछ एक विशेष वीडियो बनाते हुए युवा वर्ग का मार्ग थोड़ा प्रशस्त करें। क्योंकि युवा वर्ग में देखिए रजोगुण की प्रधानता होती है, जोश होता है, रोष भी होता है, लेकिन होश नहीं होता। होश का अभिप्राय सत्वगुण की स्थिति से। होश आना तो देखिए वृद्धावस्था की स्थितियों में बनता है, जब प्रौढ़ अवस्था समाप्त होने लगती तो वृद्धावस्था का आरंभ होने लगता है। और अक्सर वृद्धावस्था में आते आते कुछ स्थितियां सकारात्मक रूप से जीवन में बनने लगती हैं, या यूं को कि सत्वगुण के प्रति मनुष्य की रुचि जागृत होने लगती है। अक्सर आपने देखा होगा कि वृद्धावस्था में आते आते अधिकांश मनुष्यों का सत्संग के प्रति एक रुचि, रुझान आरंभ हो जाता है। इसका अभिप्राय क्या है कि रजोगुण से अगली स्थिति देखिए सत्वगुण की है।
और जब स्थूल शरीर के स्तर पर रजोगुण में शिथिलता आ जाती है, देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थिति है। इन सभी सूक्ष्म स्थितियों को जितना जितना हम ज्ञान पूर्वक समझते जाएंगे, और ये जो हमने त्रिगुणात्मक एक शब्द में ही 3 गुणों की स्थितियां दर्शाई हैं। त्रि को हमने काले रंग से दर्शाया है, गुना को हमने देखिए एक रंगीन रंग से दर्शाया है, क्योंकि तमोगुण को देखिए पदार्थों से भी जोड़ा जाता है, एक बुराई से भी जोड़ा जाता है, नींद से भी जोड़ा जाता है। और सकारात्मक स्थितियां का अभिप्राय क्या है? सात्विक स्थितियां। अब गुना के बाद जो हमने तमक शब्द लिखा है उसको हमने सफेद रंग से दर्शाया है। देखिए ये मात्र एक संकेत है, ताकि किसी तरह कोई शब्द, कोई वर्ण, कोई रंग, कोई स्थिति विशेष आपके हमारे मन बुद्धि के स्तर पर अपना एक प्रभाव दिखाए, ताकि ये प्रकृति के त्रिगुणात्मक स्थितियां आपको में समझ में आ जाए। देखिए शाम को सूर्य के ढलते ही तमोगुण की स्थितियां बनने लगती। भले ही सूर्य तो देखिए स्थित बना रहता है, लेकिन पृथ्वी गोल है, अपने ही सतह पे वो एक चक्कर काटती है, परिक्रमा करती है। तो ये सभी स्थितियां देखिए दिन रात की बनती रहती हैं। देखिए हमने इन सभी स्थितियों पर पहले ही बहुत अधिक वीडियो प्रसारित कर चुके हैं। अलग अलग वीडियो में जैसे जैसे कुछ नाम रखा गया होता है, तो उस स्थिति विशेष में फिर वैसे वैसी स्थितियां हमारे एक शब्दों द्वारा एक व्याख्या को हो, उसी दिशा की ओर फिर वो बढ़ने लगती है, और उससे संबंधित स्थितियों पर, प्रकृति के गुणों की स्थितियों पर, आत्मा परमात्मा की जो एक स्थितियां होती हैं, उस स्थितियों में हम अलग अलग प्रकाश डालते रहते हैं, जैसे जैसे परमात्मा उस समय विशेष में। क्योंकि हम तो देखिए प्रतिदिन ही, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की वीडियो हो, चाहे ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की वीडियो, इन सभी वीडियो को बनाने का समय केवल और केवल ब्रह्म मुहूर्त या उससे पूर्व के ही समय में होता है। अब परमात्मा की प्रेरणा से, आशीर्वाद से लगभग 22-25 वर्षों से देखिए मैं 1, 1:30, 2 बजे तक उठने का एक संस्कार सा बन गया। उन स्थितियों में फिर हमारा वो ब्रह्म मुहूर्त का समय देखिए 2 घंटे 40 मिनट न रह के वो 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे भी बन जाता है। तो फिर उस स्थिति विशेष का ही लाभ उठाते हुए, क्योंकि उठने के बाद की जो एक स्थिति होती है वो सतोगुण की होती है। देखिए जो मनुष्य रात को अभी जगा हुआ है, वो 3 बजे उसके लिए वो स्थिति देखिए राशि और तामसी गिनी जाती है। अब जो मनुष्य देखिए सोकर 1 बजे उठ जाता है, उसकी वो सात्विक स्थिति होती है। ब्रह्म मुहूर्त की भी आप स्थिति समझ सकते हो। देखिए इन 3 गुणों की स्थितियों को बहुत ही सूक्ष्म दृष्टिकोण से समझना होता है, अन्यथा मनुष्य भ्रम की स्थितियों में एक अटक जाता है, डूबने लगता है। कभी कभी तो मनुष्य शब्दों पे ही अटक जाता है, क्योंकि किसी वीडियो विशेष में हम किसी शब्द को कभी कभी कुछ अलग भावार्थ रूप में भी समझाते हैं, कभी कभी रंगों की स्थितियां भी बदल जाती हैं। तो जैसा जैसा उस वीडियो विशेष का हमारा एक लक्ष्य होता है, उसके अनुसार ही फिर हमें अपनी उस वीडियो में कही गई बातों को एक दिशा देनी होती है, ताकि उस वीडियो विशेष के लक्ष्य से संबंधित ज्ञान को हम पूर्ण स्थिति दे सके। जैसे आज देखिए त्रिगुणात्मक खेल में हमने देखिए खेल शब्द को सफेद रंग से दर्शाया, जबकि साधारण परिस्थितियों में तो हम देखिए खेल तमाशों को, मौज मस्ती को रजोगुण से जोड़ते हैं, और उस स्थिति विशेष में हम देखिए एक रंगीन रंग से इस शब्दों को दिखाते हैं, तो फिर उस स्थिति विशेष में देखिए वो राजसी स्थिति बन जाती है। जबकि आज के खेल को हमने सात्विक दृष्टिकोण से दर्शाया है, और दाएं बाएं हमने एक प्रश्न चिन्ह लगाया, क्योंकि मनुष्य इस त्रिगुणात्मक खेल को मरते दम तक समझ नहीं पाता। और ऐसे कितने ही मनुष्य जिनको यही नहीं पता कि तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की क्या क्या स्थितियां होती। देखिए कुछ लोग गीता का अध्ययन करते हैं, तो उनको कहीं कहीं इन शब्दों को, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण को सुना होता है। अब मेरे पास तो देखिए लगभग ऐसे 90% लोगों के फोन आए हैं जिन्होंने अपने कभी कारणशील का नाम ही नहीं सुना। अब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए आप ज्ञान की स्थितियां स्वयं ही अंदाजा लगा सकते हो कि एक साधारण मनुष्य को जब कार्यशील का बोध ही नहीं होता, तो फिर उसको मरने के बाद की स्थितियों का कोई विशेष ज्ञान हो नहीं पाता। अब मुझे ध्यान आया तकरीबन
3, साढ़े 3, 4 वर्ष पहले हमने एक वीडियो बनाया था मनुष्य के मरने के बाद का अगला जन्म। वो तो वीडियो ही लगभग देखिए 2.25 घंटे का था। उस पर विस्तार से इन सभी स्थितियों पर हमने प्रकाश डाला था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने ही इस त्रिगुणात्मक खेल को, यानी कि प्रकृति के गुणों को, माया को, अब माया शब्द भी देखिए बार बार गीता में आता है, इस माया को ही परमात्मा ने इसको दुस्तर भी कहा है। यानी कि ये एक बहुत ही एक विशेष स्थिति है। देखिए इस माया से अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी देखिए पार पा नहीं पाते। बुद्धिमान का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जब कहीं कोई पद निकलता है जहाँ लिखा हो कि बीए पास भी एक चाहिए है, न्यूनतम योग्यता बीए पास की है, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में वहाँ ये नहीं लिखा होता कि 10वीं पास वाला नहीं चाहिए, 5वीं पास वाला नहीं चाहिए, पहली फेल वाला नहीं चाहिए। ये अपने आप ही आपको में समझ नहीं होती कि उससे नीचे की सभी स्थितियां ही सिर्फ फेल मानी जाती हैं, अयोग्य मानी जाती हैं। ठीक इसी तरह जब सात्विक मनुष्य ही इस प्रकृति के त्रिगुणात्मक खेल को सूक्ष्म स्तर पर 100% समझ नहीं पाता, तो फिर राजसी मनुष्य तो देखिए उसका तो ज्ञान और भी आधा अधूरा धुंधला होता है। देखिए जब सूर्य के प्रकाश में ही आपको हमें सूक्ष्म स्थितियों का बोध नहीं होता। अब जैसे थर्मामीटर में देखिए जिसमें पारे का एक तापमान पता चलता है, जब सुई में धागा डालना हो, जब हम सूर्य की रोशनी में ही डालने में असमर्थ हैं, तो फिर रात के अंधेरे में चांद की रोशनी में, भले ही पूर्णिमा का चांद हो, उस स्थिति विशेष में देखिए हम ना तो थर्मामीटर का तापमान पढ़ सकते हैं, ना ही सुई में धागा डाल सकते हैं। और यदि चांद भी नहीं हो, मात्र तारे ही तारे हों, अमावस्या की स्थितियां हों, तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में तो देखिए ये एक असंभव स्थितियां हैं। यानी कि थर्मामीटर के तापमान को हम तारे के प्रकाश में देख नहीं सकते, सुई में धागा डाल नहीं सकते। इन सभी स्थितियों के सूक्ष्म अर्थ आपको में समझने होंगे, क्योंकि तमोगुण रजोगुण को देखिए बंधनदाय कहा गया है। संसारी मनुष्य को देखिए बार बार एक राशि स्थिति से जोड़ा जाता है, क्योंकि विषय भोगों में रुचि होती है। जबकि शास्त्र बार बार तमोगुण बनने से, तमोगुणी स्थितियों में गिरने से मना करते हैं। ये जो भागवत पुराण में देखिए 5 स्थितियां समझाई गई हैं तामसी स्थितियों की, दूत कीड़ा, मधुपान, स्त्री संग, हिंसा और स्वर्ण, ये 5 स्थितियां, ये निंदनीय स्थान है। इनका संग करने मात्र से ही मनुष्य तामसी बन जाता है। कब कितने पाप कर्म होने लगते हैं उससे उसको बोध नहीं होता। अब राशि मनुष्य का भी देखिए ज्ञान धुंधला होता है। अब धुंध के दिन तो आजकल चल रहे हैं, देखिए धुंध में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। यानी कि धुंधले मनुष्य को वो सत्वगुण की स्थिति तो नजर ही नहीं आती। तो परमात्मा तो देखिए 1000 की स्थिति है, वो तो विशुद्ध सत्वगुण ही सत्य है। तो फिर 10 से 1000 की स्थिति तो उसको बोध ही नहीं होती। इसलिए तो ये कर्म कांड बनाए गए कि पहले आप 100 पे पहुंचो, सात्विक स्थिति अपनी बनाओ, फिर सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण के लिए आध्यात्मिक यात्रा करो, योग की स्थितियां बनाओ। देखिए रजोगुण में हम अपने सुख को सुनिश्चित करते हुए अन्य मनुष्यों को तंग नहीं करते, पीड़ा नहीं देते। जैसे लाल बत्ती पे हम रुकते हैं, दूसरों की हरी बत्ती हम खाते नहीं, इसी तरह राशि मनुष्य भी धर्मानुसार अपनी मेहनत द्वारा स्वयं खाता है, भले ही दूसरों को नहीं खिलाता। अब सात्विक स्थिति में वो देखिए मेहनत भी करता है, धर्मानुसार कर्म करता है, पहले दूसरों को भी खिलाता है, परोपकार के कार्य करता है। चाहे कबूतरों को दाना देना हो, चाहे गाय को चारा देना हो, कुत्ते को दूध पिलाना हो, निर्बल मनुष्यों के प्रति एक भंडारे की स्थितियां, इसी तरह धर्म के प्रचार के लिए धन देना, समय लगाना, ये सभी परोपकार के कार्य हैं। जब इनमें देखिए सकामता बनी रहती है, फल पाने की इच्छा बनी रहती है, तो ये सात्विक स्थिति मानी जाती है। और जब इन सभी परोपकार के कार्यों में निष्कामता आने लगती है कि इनका फल नहीं चाहिए, प्रकृति के भोग नहीं चाहिए, परमात्मा का ज्ञान चाहिए, परमात्मा की भक्ति चाहिए, परमात्मा से जुड़ने का जब लक्ष्य बन जाता है, तो फिर मनुष्य के सभी ये स्थितियां, कर्म योग, फिर ज्ञान योग, फिर भक्ति योग की स्थितियां बनती।
ये योग की स्थितियां ही आपके हमारे कारण शरीर को शुद्ध करते हैं, और कारण शरीर जैसे जैसे शुद्ध होता जाता है, देखिए तो फिर आत्मा पे ये जो आपके हमारे मल विक्षेप के जो आवरण थे वो समाप्त होने लगते हैं। जैसे सूर्य के प्रकाश के आगे से काले बादल छट जाते हैं, तो सूर्य का प्रकाश तो पहले भी था। इसलिए तो कहते हैं आत्मा सभी प्रकाशवान है, ज्ञान स्वरूप है, चाहे पेड़ पौधे की हो, चाहे कीट पतंगे की हो। अभी हमने बताया था ना 20 लाख तरह की वनस्पति जोनियां हैं, 9 लाख तरह के समुद्र में रहने वाली जोनियां हैं, 11 लाख तरह के कीड़े मकोड़े कीट पतंगे, 10 लाख तरह के पक्षी, 30 लाख तरह के पशु, फिर मनुष्य जोनि का नंबर आता है। अब मनुष्य जोनि की प्राप्ति कर यदि मनुष्य इस त्रिगुणात्मक खेल की बारीकियों को समझता नहीं है, तो फिर मनुष्य को परमात्मा को पाने की स्थितियां बन नहीं पाती। आध्यात्मिक उन्नति के प्रति उसके मन में कोई इच्छा जागृत नहीं होती। यानी कि मनुष्य के जीवन में ये जो मोक्ष की स्थिति है, उस स्थिति पर पहुंचने की मन में कोई एक जिज्ञासा नहीं रहती। जबकि मनुष्य योनि में ही साधना करते हुए हम अपने मिले हुए जीवन को अंतिम जन्म भी बना सकते हैं। जब कारण शरीर पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, तो फिर आत्मा में किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं होता, क्योंकि मृत्यु तो स्थूल शरीर की होती है। अन्यथा स्थूल शरीर के मरते ही कारण शरीर में जैसी जैसी इन गुणों की स्थितियां होती हैं, तो वैसा वैसा कर्मशय बना होता है, संस्कार बने होते हैं, उसी के आधार पर फिर अगली जोनि का निर्धारण होता है। यदि हम स्थूल शरीर के रहते रहते अपने कारण शरीर को समाप्त कर लेते हैं, शुद्ध कर लेते हैं, तो फिर कारण शरीर जब समाप्त है, तो फिर ये कार्य रूपी जो 84 लाख प्रकार की जोनियां हैं, इनमें फिर जाना नहीं पड़ता। फिर मोक्ष की स्थिति को, मायातीत की स्थिति को, यानी कि ये जो माया है, त्रिगुणात्मक स्थितियां हैं, इस माया को हम पार कर जाते हैं। ये सभी स्थितियां को आपको में सूक्ष्म स्तर पर समझनी चाहिए। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं तमोगुण की निंदा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो। अब गुना का अभिप्राय देखिए, क्योंकि तमोगुण को तो पदार्थों से जोड़ा जाता है, रजोगुण को क्रिया से जोड़ा जाता है। अब गुना का अर्थ देखिए एक क्रिया से भी आप ले सकते हो। और सकारात्मक स्थितियों में देखिए ये तमक शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाया, यानी कि ये एकमात्र संकेत है। उस संकेतों को आपको में समझना है ताकि आपके हमारे जीवन में सकारात्मक स्थितियां बनने लगे। सात्विक स्थितियों का हम अधिक से अधिक संग करें, क्योंकि रात को 8 घंटे का देखिए तमोगुण की स्थितियां होती हैं। सूर्य डूबने के बाद के जो 8 घंटे हैं वो तमोगुण की स्थितियां हैं। उसके बाद के 8 घंटे में एक सतोगुण की स्थितियां होती हैं, और उस स्थितियों के बाद के जो 8 घंटे हैं वो रजोगुण की स्थितियां होती हैं। जब आप और हम भाग दौड़ करते हैं संसार को पाने की, धन कमाने की, ये जो अर्थ और काम दो पुरुषार्थ हैं, ये संसारी पुरुषार्थ है। इसलिए तो कहा गया धर्म को प्रथम स्थान पे बनाए रखो। यही उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में दिया है कि धर्म को अपने जीवन से हटने मत दो। और शास्त्र बार बार कहते हैं जब जब मनुष्य में सात्विक स्थिति कमजोर होती है, धर्म की स्थितियां कमजोर होने लगती हैं, तो फिर मनुष्य में पशु वृत्तियां जागने लगती हैं। आज कलयुग की स्थितियां हैं, मनुष्य में देखिए पशु वृत्तियां देखने को मिलती हैं। देखिए ये सभी स्थितियां हमें कहने में भी अच्छी नहीं लगती, मनुष्य को सुनने में भी अच्छी नहीं लगती, क्योंकि हम सभी भाई बहन मनुष्य योनि में हैं। अपने मिले हुए जीवन के भावार्थ को आपको हमें समझना होगा। यदि हम साधना आरंभ नहीं भी करते तो कम से कम मनुष्य को निषेध कर्मों से बचना चाहिए, पाप कर्मों से बचना चाहिए, और रजोगुण को सतोगुण की लगाम से नियंत्रित रखना चाहिए। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के 5 घोड़े दर्शाए। ये 5 भोग्य विषय हैं, उनकी लगाम अपने हाथ में रखी है, ताकि हम सभी भाई बहन ब्रह्म मुहूर्त में उठें, शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गुरु के प्रवचनों को सुने। कुल मिलाकर आपकी हमारी सात्विक स्थिति मजबूत हो, ताकि ये जो त्रिगुणात्मक स्थितियों में जो 2 रंग हमने काला और रंगीन दर्शाए हैं, ये भी सफेद बन जाए। देखिए जब हम खेल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आपका हमारे जीवन सात्विक होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। कहते हैं ना सादा जीवन उच्च विचार।
सादा जीवन का अभिप्राय क्या है? देखिए, आपका हमारा रजोगुण अवस्थाओं तक ही सीमित रहना चाहिए। आज तो देखिए 24/7 की स्थितियां विषय भोगों की घर घर में प्रवेश कर चुकी और मनुष्य इनको 24/7 भोगना चाहता है, जिसके लिए भागदौड़ रजोगुण में करता रहता है। 2 के 4, 4 के 40, 40 के 4,000, 4,00,000। इन्हीं स्थितियों में ही कब मनुष्य का जीवन बीत जाता है, मनुष्य को स्वयं भी पता नहीं चलता। और रजोगुण जब जब बढ़ता है तो मनुष्य का सतोगुण अपने आप घटने लगता है। सतोगुण घटने पे रजोगुण अमर्यादित हो जाता है, मनुष्य प्रमाद में आने लगता है। इन सात्विक वीडियो को भी सुनने का मन में कोई इच्छा नहीं होती। तो फिर ऐसी स्थितियों में वो गुणात्मक स्थितियों में आलस्य में गिर जाता है। गुणात्मक स्थितियों में नीचे वो तमोगुण में गिरता हुआ, ये जो निंदनीय स्थान जो भागवत पुराण में बताए गए, उनका संग करते हुए कब कितने पाप कर्म करता हुआ अपना स्वयं का ही कर्माशय बिगाड़ लेता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य को मरने के बाद पुनः मनुष्य योनि भी प्राप्त नहीं होती। देखिए, जब हम संचित कर्मों में अपना कर्माशय बिगाड़ लेते हैं, बिगाड़ने का अभिप्राय जब पाप कर्म पुण्य कर्मों से अधिक हो जाते हैं, क्योंकि मनुष्य योनि तो मिलती ही तभी है जब संचित कर्मों में मरते समय पुण्य कर्मों की स्थिति कम से कम 50-51% की रहती है। और पुण्य कर्म का अभिप्राय राजसी और सात्विक कर्मों से होता है। यदि मनुष्य का रजोगुण बढ़ जाता है, तमोगुण में गिरने पे उसको लज्जा महसूस नहीं होती, तो कब मनुष्य से कितने पाप कर्म होने लगते हैं और उसका कर्माशय बिगड़ने लगता है। अब उदाहरण के लिए किसी का यदि 70% पाप कर्मों का कर्माशय है, तो पुण्य कर्मों का कर्माशय तो 30% है। तो वो जो बीच का अंतर है 40% का अतिरिक्त पाप कर्म, वो नीचे की योनियों में क्रम से जाना पड़ता है। देखिए, जिन योनियों के नाम सुनने मात्र से हम और आप भयभीत हो उठते हैं, डर जाते हैं, उन योनियों विशेष में फिर आपको भी जीवन बिताना पड़ता है। ऐसी बातें कहने में सुनने में किसी को भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये सभी स्थितियां हैं, ये खेल की स्थितियां हैं, कर्मफल सिद्धांत की बारीकियां हैं। इनको मनुष्य को समझना होगा। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि ये जो तमोगुण है, ये निकृष्ट गुण है, दूषित गुण है, इसमें दोष ही दोष है, अज्ञानता की स्थिति है। आपके हमारे विकार एक राक्षस रूप में कार्य करते हैं। ये जो आज बलात्कार जैसी, हत्या जैसी स्थितियां हैं, ये घोर निंदनीय स्थिति है। इन सभी स्थितियों को आपको हमें समझना होगा। देखिए, ये जो माया की स्थिति, अक्सर आपने कभी कभी सड़कों पे कुछ ऐसे मधारी भी देखे होंगे जो आपको हमें ये कुछ खेल करतब दिखाते हैं। कभी कभी मनुष्य देखिए आगे बढ़ जाता है और यदि वहां 1-2 मिनट के लिए रुकता है तो कभी कभी वो 1 घंटा रुका रह जाता है। इसी तरह राजसी मनुष्य भी देखिए, जब जब वो ज्ञान की मैं स्थिति में नहीं रहता, सत्संग नहीं करता, तो वो भी फिर रजोगुण और तमोगुण की स्थितियों में एक खेल तमाशों में ही अटक जाता है। हम तो अक्सर रजोगुण की स्थितियों को देखिए मौज मस्ती, खेल तमाशे से जुड़ते हैं। और आपने कई बार देखा होगा, देखिए विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग कहीं पार्क बने हुए हैं, वहां कुछ वृद्ध लोग भी देखिए ये ताश वगैरह खेलते हैं। भले ही कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो एक नौकरी से निवृत्त हो चुके होते हैं, उनको यदि पूछा जाए तो वो यही कहते हैं कि मैं टाइम पास कर रहा हूँ। देखिए, गपशप मारना, टाइम पास करना, हमने तो इसके ऊपर भी एक बार वीडियो प्रसारित की थी। इन सभी स्थितियों के आपको हमें भावार्थ समझने होंगे। आपका बड़ा एक एक सांस कीमती है। इस मिले हुए जीवन के समय को आपको हमें सदुपयोग करना चाहिए। इसके लिए मनुष्य को सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। इस स्थिति विशेष को आप और हम जितनी जल्दी ज्ञान पूर्वक समझ जाते हैं, तो फिर ये जो माया का खेल है, इस खेल को हम अपने जीवन में कम से कम राजसी और तामसी स्थितियां, देखिए रजोगुण को मर्यादा में रखो, तभी तो कहा गया इसकी उपेक्षा करो। और आज तो मनुष्य रजोगुण की प्रशंसा करते थकता नहीं है। भले ही वो सत्वगुण का देखिए कोई विरोध नहीं करता, निंदा नहीं करता, लेकिन मन ही मन उसकी सत्वगुण की प्रशंसा होती ही नहीं। इसलिए तो राजसी मनुष्यों का सत्संग भी देखिए बेमन से ही होता है। अब बेमन से किए गए सत्संग का तो चिंतन मनन हो ही नहीं सकता, तो फिर शुभ संस्कार तो कार्यशील में बढ़ते ही नहीं। तो फिर ऐसे स्तर पर, फिर स्थूल शरीर के स्तर पर ही ये सत्संग होते हुए दिखाई देते हैं। सूक्ष्म शरीर यथा कथित वैसा ही बना रहता है, तो कारण शरीर का तो फिर कोई परिवर्तन ही नहीं आता।
देखिए, श्रद्धा पूर्वक सत्संग करना, मैं बार बार कहता रहता हूँ, 1% की सफलता है। जब हम मन बुद्धि के स्तर पर चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में शोध करते हैं, तो ये 10% की स्थिति है। 10% की सफलता भी आप कह सकते हो। जैसे जैसे शुभ संस्कार कार्य शरीर में बनते जाते हैं, वो 100% की सफलता है। यानी कि जब तक कार्य शरीर में शुभ संस्कार बनते नहीं, क्योंकि जब तक शुभ संस्कार बनेंगे नहीं तो मन बुद्धि में फिर वैसे विचार सात्विक आते नहीं। यदि मन में बुरे विचार आते हैं तो समझ लो कि कारण शरीर में बुरे संस्कार अभी विद्यमान है, बने हुए हैं। क्योंकि कारण शरीर से ही जैसी जैसी स्थितियां संस्कारों की होती हैं, उनसे वृत्तियां जागती हैं, विचार आते हैं, फुरने आते हैं मन बुद्धि में। और बुद्धि यदि सात्विक नहीं है, राशि है, तो मन बुद्धि में दोस्ती होते हुए संसारी विषय भोगों में ही मनुष्य छलांगे लगाता रहता है। ये सभी स्थितियों को आपको में ज्ञानपूर्वक समझना होगा, क्योंकि जैसे जैसे मन बुद्धि होते हैं फिर वैसे वैसे ही आपको मेरे स्थूल शरीर द्वारा एक संचालन होता है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा भोग होते हैं, कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म होते हैं। इन सभी स्थितियों के खेल को आपको में समझना होगा, ताकि आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां, सात्विक स्थितियां आपके हमारे जीवन में बने, ताकि सात्विक स्थिति मजबूत होने से फिर आपके हमारी साधना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की दिशा की ओर बढ़ने लगेगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठती हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको आधी अधूरी लगती हो, किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।